हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएम ऑल सॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं 100%, इसलिए कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन आपको पता करना पड़ता है। तो हम वीडियो को यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, SO2 प्लस 2H2S प्लस ये एरो है 2H2O प्लस 3S। तो सबसे पहले हम SO2 का देखेंगे, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन हम निकालेंगे SO2 को। तो सल्फर बराबर X ले लेंगे और ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीडेशन वो होता है -2। तो X प्लस यहाँ से हो जाएगा -2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 बराबर, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। अब इसको जैसे हल करेंगे x -4 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमारा कितना आ गया +4 आ गया। ये हम यहाँ पे देखें कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितना निकली 4 यानी 4। यहाँ से देखेंगे इसमें हम देखेंगे H2 यानी 2H2S में सल्फर को हमें x मानेंगे। हाइड्रोजन पे होता है +1 ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे लिखेंगे कितना हाइड्रोजन है, इस 2 का गुणा हाइड्रोजन में भी होगा, 2 का गुणा सल्फर में भी होगा। तो 2 दूना 4 यानी 4 × 1 हाइड्रोजन के लिए, और सल्फर को x माने हैं, 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 0। अब जैसे इसको हल करेंगे तो 4 + 2x बराबर 0। तो x यानी 2x बराबर -4 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर पे कितना आ गया -2 ऑक्सीकरण संख्या। अब इसी तरह ऑक्सीजन पे हम देखेंगे, इसी तरह देखेंगे हम ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ पे हो जाएगा +1, ये हो जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है क्योंकि मुक्त अवस्था में है। अब यहाँ पे देखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 और यहाँ पे सल्फर की -2 और यहाँ पे सल्फर की 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस सल्फर की कहाँ से यहाँ से देखेंगे, इस सल्फर की यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यानी सल्फर की -2 से क्या हो रहा है 0, यहाँ पे +4 से यहाँ से हो रहा है 0। तो देखेंगे यहाँ पे -2 से बड़ी क्या है 0, तो 2 से बढ़ क्या है 0 यानी बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीकरण ये हो जाएगा। यहाँ देखेंगे +4 से 0 हो रहा है तो ये अपचयन हो जाएगा, अपचयन। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी हम ऑक्सीकरण निकाल कर अब पता कर लेते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।